न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास। जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। बबुआ के खुश करके जाइबू ना यारे यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुड्डू कुमार शाह और आज हम बात करेंगे दो ऐसे सिंगर के बारे में जो भोजपुरी के आन बान शान हैं। दोनों के परेशानी सेम है और विवाद इन दोनों में शुरू हो गया है। आपने एक गाना सुना होगा खेसारी लाल के, ये बबुआ के खुश करके जयबूना। वहीं पवन सिंह के भी आप गाना सुने होंगे, ये बबुआ के खुश करके जयबूना। बबुआ के खुश करके जाइबू ना यारे यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। अब एक्चुअली मैटर यहाँ फंसता है आरा। पवन सिंह के गाना है ये बबुआ के खुश करके जयबूना, फिर दोबारा आरा में अबूना। वैसे ही खेसारी लाल के यादव के गाना है ये बबुआ के खुश करके जयबूना, फिर तू दोबारा आरा में अबूना। फिलहाल पहले पवन सिंह का गाना सुनिए। बबुआ के खुश करके जाइबू ना यारे यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। पवन सिंह के जैसे आपने गाना सुन लिया, अब खेसारी के गाना सुनिए। जैसे आपने खेसारी लाल यादव के गाना सुने, अब आप दोनों में देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये दोनों स्टार एक ही गाना क्यों गाए और अपने अपने फैंस के नाराजगी क्यों उत्पन्न किए, जबकि पवन सिंह गाए हैं आरा में दोबारा फेरू अबूना, ये बबुआ के खुश करके जयबूना। आरा के जब गाए हैं तो चलो ठीक है, उनके वहाँ निवासी है आरा के, तो गाएं समझ आता है। खेसारी लाल यादव छपरा के निवासी हैं और वो गाते हैं ये बबुआ के खुश करके जयबूना, तो फिर तू आरा में अबूना। अच्छा, अब यहाँ देखना ये बात होगा कि एक्चुअली रियल ओरिजिनल गाना किसका है, ये बताना भी मुश्किल है किसका गाना है। पर जब यूट्यूब पे जब ये गाना चढ़ा है, तो पहले ये गाना चढ़ा है, देखेंगे जैसे स्क्रीन पे 25 अगस्त 2021 को ये खेसारी लाल यादव का गाना चढ़ा है। यानी कि 25 अगस्त 2021 और पवन सिंह के जो गाना चढ़ा है वो चढ़ा है 26 अगस्त 2021। यानी कि पहले खेसारी लाल यादव के गाना चढ़ा है और उसके बाद पवन सिंह के गाना चढ़ा है। यानी दोनों गाना में एक दिन के डिफरेंस है। अब ये कहना मुश्किल होगा ये गाना एक्चुअली ओरिजिनल किसका। अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो पहले खेसारी लाल के यादव का है और गाना पवन सिंह चोरी किए हैं। अब किसने चोरी किया है किसने नहीं, इस चीज़ को पुख्ता आदमी नहीं कह सकता है, क्योंकि अभी ये चीज़ अंदर की बात है। बाहर तो सब गाना देख सुन रहे हैं कि हाँ गाना अच्छा है, दोनों सेम गाना गाएं। अब अंदर से ये चीज़ कैसे आउट हुआ है, कौन आउट किया है, ये देखने वाली बात होगा। अब आपको एक यूनिक बात बताता हूँ। यहाँ देखेंगे खेसारी लाल यादव का जो गाना लिखा है विशाल भारती लिखे हैं। खेसारी लाल यादव को जो गाना लिखे हैं वो विशाल भारती लिखे हैं। और आप देखिए पवन सिंह के जो गाना लिखे हैं, अब उसमें देखिए किसने लिखा है, तो विक्की विशाल ने। खेसारी लाल यादव के कौन लिखता है गाना, विशाल भारती, ये विक्की विशाल। यानी दोनों विशाले हैं, खेसारी लाल के लिखने वाला भी विशाल और पवन सिंह के गाना लिखने वाला भी विशाल। अपना अपना दोनों टाइटल चेंज किया। अब आप सोचिए यहाँ गलती किसका है, सिंगर या राइटर।
मेरा मानना है कि 100% राइटर की ही गलती है, क्योंकि सिंगर के पास इतना समय नहीं है कि वो वेरीफाई करे यूट्यूब पे कि किसी का गाना है भी या नहीं। चाहे वो पवन सिंह हो चाहे खेसारी हो, किसी के पास इतना समय नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनका राइटर की दिक्कत है। अब दोनों के विवाद उत्पन्न होने के बाद अब देखेंगे दोनों के फैंस आपस में टकरा रहे हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव दो अपना रील बनाए हैं। एक तो रील में खेसारी लाल यादव के पूरा स्टाफ है। जिस रील में वो खेसारी लाल यादव बनाए हैं उसमें खेसारी लाल यादव, अखिलेश कश्यप और पल्लवी गिरी, जो खेसारी लाल यादव के साथ वीडियो में आने वाली है वो है। और उसके बाद और आपको बता दूं कि पल्लवी गिरी सिवान जिला के, बिहार के है, और वो खेसारी लाल यादव के साथ फिलहाल काम कर रही, कई एल्बम में उनके साथ काम कर चुकी है। और उनके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कई फिल्में में प्रोड्यूसर के काम कर चुके, कई फिल्में पे पैसा अपने इन्वेस्ट कर चुके अनिल सम्राट, जिनका आप नाम सुने होंगे, अनिल सम्राट खेसारी लाल यादव के साथ रील में दिखाई दे रहे हैं। आप उनका ये रील देखिए। जैसे आपने रील देखा, उसके बाद एक और रील उनका बना है, वो भी आप रील देख लीजिए। जैसे आपने रील देखा, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो, किसी के भी गाना हो, अगर आया है, अगर अच्छा है तो अब दोनों को प्यार दीजिए, दोनों का गाना सुनिए। देखिए, गाना जो आना था वो आ गया है, उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉपुलर सिंगर हैं। अगर ये लोग सोचे कि हम यूट्यूब से उतार दें तो ये भी संभव नहीं है। दोनों को यूट्यूब से उतारना भी संभव नहीं है। अगर गलती से उतार भी दिए, अब तक इनकी इतनी फैंस है कि कहीं ना कहीं लोग डाउनलोड करके रख लेंगे, बाद में चढ़ाएंगे, जैसे प्रमोद प्रेमी के और एसपी संदीप के साथ हुआ था। तो एक आरा में दोबारा अबू ना और बबुआ के खुश करके जयबू ना, मैंने इस चीज़ के अपोजिट थोड़ा इसलिए बोला क्योंकि दोनों सिंगर की मामला है। एक छपरा निवासी और एक आरा निवासी, दोनों व्यक्ति एक ही गाना गाए और दोनों इस समय भोजपुरी के आन बान शान है। तो ये आन बान शान को आप लोग आपस में विवाद मत खड़ा कीजिए। इस अच्छा सिंगर तो है, इनको गाना पे इंजॉय कीजिए, और हो सके तो कभी भी किसी भी गाने को लेकर आप लोग विवाद मत उत्पन्न कीजिए। अरे गाना है भाई, वीडियो है, रियल लाइफ में ये लोग को देखेंगे तो ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं रहता है, और आपस में आप सब टकराते हैं, आप सब लड़ते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब गाने को लेकर के आपस में विवाद मत उत्पन्न कीजिए।